तो ऐसी बहनों को भी तालियों से नवाजा जाए। तालियां बड़ी कमजोर है, समाज इतना कमजोर कब से होगा मुझे समझ में नहीं आता। और एक तालियां आयोजन समिति, अरे इतनी कमजोर तालियां में इतना सुंदर ये प्रांगण सजाए और तालियों में कमजोरी हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा आपसे, अपनों के लिए दिल खोल के ताली बजनी चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के इस मंच पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय मेरे मित्र भी हैं, मेरे सदन के साथी भी हैं और उससे भी बड़ी खूबसूरती है। मैं जब भी समाज की बात अनिल भाई से करता हूं, जितनी सराहना ये हमारे समाज की करते हैं, जितनी बातें समाज की करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं और मुझसे आके लड़ाई भी करते हैं। लड़ाई करते हैं कि मेरी दलित बस्तियों का उत्थान होना चाहिए, उनको वो हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बाबा साहब ने उनको वो हक दिया है। वो हक दिया है, वो हर सुविधा जो कि लोकतंत्र में बाबा साहब ने दी वो उनको मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं अनिल भाई आपकी इस आत्मीयता के लिए कि आप समाज के लिए इतना समर्पण रखते हैं। ऐसे अनिल भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। विधायक कम है, सेवक ज्यादा है। कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों का, इनके माता पिता का संस्कार है और संस्कार के साथ साथ आपका साथ है। मुझे बता रहे थे कि एक भी बूथ मैंने अपने दलित बस्तियों का नहीं हारा है। इसके कारण से इस विश्वास के साथ ये हमेशा कहते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, बंते जी बैठे हैं, पर पूजनीय बंते जी हैं हमारे बीच में, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। त्रुटि के लिए माफी चाहता हूं। बंते जी के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए एक बार बंते जी के लिए भी ताली बजाकर उनका, हमारे बीच में यहाँ के 2 बार के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई धर्मवीर जी भी हैं, तो ताली अपने आप ही बजा देनी चाहिए। और इस सभागार में मैं जब सामने बैठा था तो मुझे कुछ चित्र दिखाई दिए। मंचों पे कम रहते हैं और इतना सुंदर मंच, बधाई के पात्र हैं आप सब। एक समरसता का भाव, एक बाबा साहब की दी हुई सीख कि दलित एक है, वो समरसता का भाव वाल्मीकि से लेके काशीराम तक दिखाई देता है इस मंच पर। ये जो समर्पण है, ये जो भावना है, ये आने वाले समय में जिसकी कल्पना बाबा साहब करते थे, वो कल्पना का आधार है ये मंच। ये मंच आज के बाद दिल्ली के अंदर समाज को एक नई गति देगा, ऐसी गति जिसके कारण से बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया इस समाज के लिए। ऐसी गति प्रदान होने वाली है भविष्य में, क्योंकि कभी वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है और लास्ट में बाबा साहब के हाथ में भी कलम है। संत शिरोमणि रविदास है तो एक तरफ काशीराम भी है, एक तरफ ऊर्जा की स्रोत झलकारी बाई है और एक तरफ माता दीन की फोटो भी है। ये कल्पना ही अपने आप में बड़ी है। पर इस मंच पर आया हूं तो बहुत कुछ कह के भी जाऊंगा।
एक महामानव परम पूजनीय बाबा साहब की जयंती कहीं 135 कह रहे हैं, कहीं 136 कह रहे हैं। उनकी जन्म जयंती बनाने के लिए हम यहाँ सभागार में सब उपस्थित हुए हैं। इस सभागार में जितने भी लोग हैं, जितनी मेरी मात्र शक्ति है, सच में ये समर्पण है बाबा साहब के प्रति आप सबका। नहीं तो काम तो बहुत सारे हैं, शादियां भी बहुत सारी हैं। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि मंत्री जी के पास भी कुछ ज्यादा कार्ड होंगे, वो कार्ड में जाने की ताकत, वो शादियों में जाने की ताकत भी किसी ने दी है, तो वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पर समर्पण है जब समाज का व्यक्ति याद करता है और बाबा साहब की जयंती हो तो 100 शादियां भी कुर्बान है। मेरे भाई पैर उठा के मेरे घर तक पहुंचे। इन्होंने सहज भाव से कहा कि बाबा साहब की जयंती है, मगर 100% आऊंगा, आप तैयारी करें। और आज वो दिन है कि हमारा रूबरू है बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए। मैं अनिल भाई को बताना चाहूंगा जय भीम क्या है। हम जय भीम कहते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। जय भीम का मतलब क्या है? जय भीम का मतलब है समरसता, अधिकार, कर्तव्य, इस देश के प्रति निष्ठा। इसका मतलब है जय भीम। लोग एक प्रमाणित करते हैं कि जय भीम बोलने वाले कौन हैं, क्योंकि देश के अंदर मैं आपको एक अध्याय आपके सामने लाना चाहता हूं। इस देश का बंटवारा होना था और बंटवारे के बाद 2 लोग ऐसे थे इस देश के अंदर, हमारे शिक्षक जानते होंगे इस बात को और बहुत सारे लोग और भी जानते होंगे। जोगिंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब दोनों दलित समाज के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका कैलिबर, जिनकी शिक्षा आज भी इतिहास के पन्नों में झांक कर देख लीजिए, आज भी पूरी पृथ्वी पर इतनी शिक्षा प्राप्त करने वाले दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। पर एक घटना ऐसी घटी, जिन्ना ने कहा आप पाकिस्तान चलिए, जोगिंद्रनाथ मंडल ने उसको सहज भाव से स्वीकार किया और वहां का कानून मंत्री जाकर बना। यही बात उन्होंने बाबा साहब से भी कही। बाबा साहब ने कहा मैं भारत वर्ष का बेटा हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरी आत्मा कहीं बसती है, मेरा कहीं समर्पण है तो अपने देश के लिए। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम बहुत कम जानते हैं बाबा साहब के बारे में, इतना ही जानते हैं संविधान के रचयिता थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 299 लोगों की कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता किसको मिली? उस कैलिबर को, उस गुणवत्ता वाले व्यक्ति को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उससे इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं था। आपने संविधान की लिपि पढ़ी नहीं है किसी ने भी, मैं मानता हूं ये बात। किस अधिनियम के तहत हमें आरक्षण मिलता है ये भी हम नहीं जानते। हमारी असली ताकत संविधान है ये तो जानते हैं, पर किस अधिनियम के तहत हमें क्या क्या संरक्षण मिलता है, क्या क्या अधिकार मिलता है, इस बात को हम नहीं जानते हैं। पूरे देश को संजोना, उसकी वास्तविक स्थिति को संविधान में लिखित में प्रमाणित करना, हर वर्ग के उत्थान की बात करना,
क्योंकि उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, उसके लिए हर देश का एक भी निवासी किसी के अधिकारों का हनन ना हो, इतनी बड़ी सोच के साथ संविधान लिखा ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो बाबा साहब को एक समाज का नेता मानते हैं, वो समाज का नेता इसलिए जानते हैं कि वो खुद अज्ञानी है, बाबा साहब के समर्पण की, उनके कैलिबर के बारे में जानते ही नहीं है। और ना जानने वाले लोग इस समाज को क्या पहचानेंगे कि इस समाज का समर्पण देश के लिए क्या रहा है। ये वो कौन है, ये माता जी है जिनकी फोटो आप देख रहे हैं पीछे। मंगल पांडे का नाम लिया जाता है, पर पहली गोली पहली आई शंख फूकने वाला था तो माता दी ने था। माता दी नमन रहे, माता दी नमन रहे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। कैलिबर की बात कर रहा हूं अनिल भाई। महिलाओं को आरक्षण की बात आज कांग्रेस ने, 2 दिन पहले आपने सदन में सब कुछ देखा, एक महिला के अधिकार के लिए जिसकी आवाज कभी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने उठाई हुई, और उसके बाद बाबा साहब ने महिलाओं के आरक्षण की बात करी कि महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार के साथ देश में भागीदार बनने का हक है। आज वो प्रमाणित होने वाला था, पर सदन में वह अध्यादेश पास ही नहीं होने दिया। मुझे तो ये मालूम है अनिल भाई, इस देश की मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, और हमारे सनातन और संस्कृति में जितनी ताकत महिलाओं के पास यानी नारी शक्ति के पास दिखाई देती है, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी माता, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता, और संहार करना हो तो दुर्गा मैया। जब सभी ताकतें मेरी मातृशक्ति के पास है, तो आने वाला भविष्य क्या ऐसे पापियों को आप माफ करेंगी? कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उनके हक की लड़ाई जब शुरू होने वाली थी, उनकी हक की लड़ाई उनको पूरी नहीं होने दी। आज बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए हम यहां सब इकट्ठा हैं, पर एक निवेदन भी करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आज बहुत सारे प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती के अटेंड किए। एक मंच पर मैंने एक बात कही, वहां हर मंच पे हर जगह कहते दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज जी हमारे बीच में, तो मुझे कहना पड़ा आज के बाद से ये कह देना कि हमारा अपना रविंद्र इंदिराज, दिल्ली सरकार का कैबिनेट मंत्री नहीं, हमारा अपना रविंद्र इंदिराज कैबिनेट मंत्री। 100% इस मंच से वादा करता हूं आप सबसे, ना दबता हूं ना घबराता हूं कभी, ना झूठ बोलता हूं। एक कदम आप बढ़ा लेना, 4 कदम आपके भाई के आपके साथ खड़े होंगे हमेशा। आज से अपनी ताकत समझना, आज से कोई कमजोरी भी है तो मानसिकता से निकाल देना, क्योंकि बाबा साहब ने वो ताकत, वो हिम्मत मुझे दे रखी है। वो हिम्मत और वो ताकत के कारण से आज इस मंच पर हूं। बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक बात और बताना चाहता हूं अनिल भाई, इन 3 शब्दों का अर्थ भी बताना चाहता हूं आपको। लोग तो कहते हैं कि एक ही समाज के लिए कुछ कहा होगा। देश की ऐसी स्थिति थी, जब अंग्रेज किसी को फांसी देते थे तो वो सहारा लेते थे कानून का, यानी पढ़ाई लिखाई का। हमारा देश तो हिंदू भाषी संस्कृत भाषी देश था, अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं जानता था। हमारे यहाँ तो आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहकर पंचायती स्वरूप में एक दूसरे का भला और बुरा कर लेते थे। कानून की किताब नियम नहीं जानते थे।
उस कानून का फायदा उठाकर कितने ही लोगों को की शहादत हुई है, कितने ही शहीद हुए थे। तो बाबा साहब को पता थी कि ये शिक्षा ग्रहण कर ली तो अंग्रेज अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जब पूरा देश शिक्षित होगा, कोई भी ताकत हमारे देश में शिक्षा की कमी के कारण से हमारे पास ऊपर अन्याय नहीं कर पाएगा। संगठित की भावना क्यों कही? 1000 वर्ष पहले मुगल इस देश में आए। आपको भी पता है कि पटेल साहब ने जब देश के सभी राजाओं को 562 रियासतें थी, उन रियासतों को मिलाने के बाद ये लोकतंत्र बना। पर उससे पहले जब ये मुगल आए तो छोटे छोटे राज्य थे, हम संगठित नहीं हुए। जब हम अपना इतिहास खंगालते तो एक से एक सूरवीर इस देश में, एक से एक दानी कर्ण जैसे दानी इस देश की धरती में पैदा हुए। संगठित रहोगे दोबारा इस देश पर कोई राज नहीं कर पाएगा। संघर्ष की भावना इसलिए कही कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है, हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी दूसरों के देश पे, पर हमारे देश की एक अपनी आत्मीयता है। यहाँ अतिथि देव से भव की भावना है। घर से घर बाहर निकलते हैं तो पहले गौ माता की रोटी लेकर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ मानवता की बात की जाती है, समरसता की बात की जाती है। ऐसे देश के हम वासी हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व जहां पैदा हुए, जिनने विश्व ने सूर्य कहा, ऐसे देश के हम निवासी हैं। आज आप सभी जब यहां से जाएं, समर्पण करके जाना कि पेट पर पट्टी बांध लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करेंगे। कितना भी मन मुटाव हो एक दूसरे से, मुंह से बोलना हो बेशक, पर बाबा साहब की बात आए तो एक झंडे के नीचे जाकर खड़े होंगे। ये संगठित की भावना, और कितनी भी विडंबना है, कितनी भी मुश्किलें है, अपना संघर्ष करना कभी बंद नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करके आपको यहां से जाना है। आप सबको बाबा साहब की 136वीं जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आयोजन समिति को, ये इतना सुंदर आयोजन, आप लगातार ऐसे संघर्ष करते रहिए। एक ना एक दिन वैसे तो चेतना आ चुकी है, और ये चेतना बढ़नी है, घटनी नहीं है। पर आपके प्रयास के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर हाथ ऊपर कर कर जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं जब बाबा साहब का नारा लगाऊं तो आपको 2 बार कहना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की, भारत माता की।